नमस्कार, मैं रामविलास, कैमरामैन मुग्धे के साथ आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज जो है यहाँ से जमुआ विधानसभा क्षेत्र में जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हमारे गौरव कुमार दास जी हैं, उनसे बातचीत होगी जमुआ क्षेत्र के बारे में। स्वागत है आपको हमारी चैनल में सर। धन्यवाद। आपकी सभा न्यूज़ को उनके व्यूवर्स को मेरा जोहार आदाब नमस्कार है। उन लोगों को मैं नमन करता हूँ, जोहार है। सर अभी देख सकते हैं कि अभी जमुआ या पूरा झारखंड की बात करें तो चुनावी सरगर्मी बहुत तेज है। अभी आप जो है सो जमुआ के प्रत्याशी हैं। आप शायद आज़ाद हिंद से जुड़े हैं। आज़ाद समाज पार्टी। जी जी जी। सर अभी जमुआ में जो है सो अभी की जो स्थिति है जमुआ में, अभी की स्थिति जो है जमुआ में, आप जमुआ के स्थिति के बारे में थोड़ा सा बताएं। और अभी आप जमुआ के विजन मतलब आने भविष्य के लिए क्या सोचते हैं आप? जिस प्रकार से आज जमुआ विधानसभा की राजनीति चल रही है, यहाँ सिर्फ खरीद फरोख्त की राजनीति हो रही है। विगत 3 टर्म लगातार विधायक रहे केदार हाजरा जी ने कभी जमुआ के जनता या उनके लोगों के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। वो सिर्फ अपना सोचे और अपने हित का और अपने पर्सनल अपने हित का लाभ लिए और अपने लोगों को मैंने लाभ दिलाएं। जिस प्रकार से उन लोगों ने क्षेत्र के जनता के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। आज भी बहुत लोग जनता का यहाँ जिस तरह से डिमांड है कि यहाँ कॉलेज होनी चाहिए, डिग्री कॉलेज होनी चाहिए, चिकित्सा का बेहतर उपचार का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होना चाहिए, उस बारे में तो सोचा तक नहीं। 3 बार विधानसभा जीत कर आए, उन्होंने आज तक इन मुद्दों पर कभी विधानसभा के पटल पर नहीं रखा। आजकल बहुत सारे ग्रामीण सड़क ऐसे हैं जहां लोगों का आना जाना मुश्किल है। तो इन सब मुद्दों को लेकर अगर जनता मुझे साथ देती है, समर्थन देती है, जिताकर विधानसभा भेजती है, तो इन सब मुद्दों को मैं विधानसभा के पटल पर रखूंगा और अवश्य उसको यहाँ पर लाऊंगा। जैसे कि अभी आपने बोले कि केदार हाजरा के बारे में, यहाँ पे 15 वर्षों से केदार हाजरा जी विधायक रहे हैं। और अगर विधायक रहे हैं और अगर आप विधानसभा क्षेत्र के विधायक बनते हैं तो आप में और उनमें जनता को क्या अंतर देखने के लिए मिलेगी? अगर जनता मुझे चुनकर विधानसभा तक भेजती है तो मैं सबसे पहले यहाँ बेरोजगारी को लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों को स्थापित करने का प्रयास करूँगा, जिससे लोगों को बाहर कार्य करने या रोजी रोजगार के लिए पलायन के लिए जाना ना पड़ेगा। और दूसरी बात, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज शिक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ जमुआ की जनता के लिए। एक इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज का स्थापित होना बहुत आवश्यक है यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए, क्योंकि वो लोग बाहर पलायन करने जाते हैं शिक्षा को लेकर भी। दूसरी बात, बिजली की व्यवस्था भी चरमराई भी है जी। उसको लेकर यहाँ एक पावर हाउस का स्थापित होना चाहिए, जिससे बिजली की समस्याएं जनता को ना हो। दूसरी बात, मैं प्रयास करूँगा कि जमुआ को अनुमंडल बनाने का प्रयास करूँगा कि अनुमंडल का दर्जा मिले, जिससे यहाँ की योजनाएं तुरंत लोगों को, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके जी। अभी जब आप जो है सो विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे होंगे तो आपके प्रति जनता की प्रतिक्रिया कैसी मिल रही है आपको? जिस प्रकार से इन दोनों पार्टियों के, भाजपा हो चाहे झामुमो के जी, आज जिस प्रकार 3 टर्म विधायक रहे केदार जी, उन्होंने जनता ने नकारा, इस कारण पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर आज पार्टी उनको अपना समर्थन नहीं दी, इस कारण वो झामुमो में शामिल हुए सिर्फ अपने लाभ के लिए जी। रही मंजू की बात, मंजू जी का विगत जितने भी उनके समर्थक रहे या समर्थन देने के दिए जनता उनको धोखा देकर जो पार्टी आज संविधान के साथ छेड़छाड़ करती है, उसके विरोध में हम लोग हमेशा खड़े हैं, क्योंकि वो जनता का हक मारने का प्रयास कर रही है। और उसी पार्टी का आज समर्थन लेके आज मंजू जी खड़ी हैं और अपने ही लोगों को धोखा देकर। अभी देख रहे होंगे झारखंड में चाहे जेएमएम हो या फिर बीजेपी हो,
सभी ने महिलाओं को सुनिश्चित कर रखे हैं कि अगर जेएमएम की सरकार आती है तो हमने 2500 रुपये मैया समान योजना के रूप में, और बीजेपी का बात करें तो वो भी अपने मैनिफेस्टो निकाल के रखे हैं कि अगर हम मेरी सरकार बनती है तो हम गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपया देंगे। अगर आप यहाँ से सुनिश्चित रूप से अगर जमुआ विधानसभा में जीत प्राप्त करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, तो आप यहाँ के महिलाओं के बारे में या विकास के बारे में क्या सोचते हैं? मेरा कहना है कि अगर सरकार किसी महिला या जनता को लाभ देना चाहती है जी तो उनको वो सम्मान दे जिससे वो स्थापित हो सकें। जी ये आज 2100 महीना देना, ये सब मुझे, और वो भी चुनाव के नज़दीक आते आते 1 महीने पहले आप ऐसे ऐसे योजनाएं चला रहे हैं। इससे तो साफ जनता समझ रही है कि आप सिर्फ चुनाव के प्रचार हेतु ये सब कार्यक्रम या योजनाएं स्थापित किए हैं जिससे लोगों को दिग्भ्रमित किया जा सके। तो मेरा कहना है महिलाओं के सम्मान के लिए तो ये करना चाहिए कि ऐसा रोजगार होना चाहिए जिससे महिलाएं भी सशक्त, जैसे परमानेंट रोजगार में, हाँ, परमानेंट रोजगार हो जिससे सशक्त हो सके, महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके। ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको सरकार ला सकती है, लेकिन अभी तक कोई महिलाओं को लाभ देने ये योजना अभी तक सरकार नहीं लाई। सर अभी आप अपने क्षेत्र में पूरी तरह से भ्रमण कर रहे होंगे, वहाँ पे जाते हैं तो जनता की क्या क्या समस्या आपको सुनने के लिए मिलता है? मैं कल भी जिस प्रकार से भ्रमण कर रहा था बहुत सारे पंचायतों में, तो मुझे बहुत सारी, मैंने समस्या एक ही है लेकिन लोगों को उस समस्या का समाधान आज तक नहीं मिला, चाहे वो सड़क की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि 3 टर्म भाजपा की विधायक रहे केदार जी, वो इनका सरकार सेंट्रल में भी है, तब भी ये लोग कोई बड़ी संस्था को यहाँ स्थापित ना कर सके, शिक्षा हो चाहे समाज की स्वास्थ्य व्यवस्था को। आज भी यहाँ एक अस्पताल होता जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं होती, जिसको जनता को उसका लाभ मिल सकता, तो वो रांची और ये दुर्गापुर या बंगाल इधर उधर नहीं जाना पड़ता दिल्ली। उससे बहुत त्रस्त है जनता। ये सब मुद्दों पर भी मैं समाज के बीच में जाता हूँ तो ये सब मुद्दे उठते हैं, जिसको मैं चाहूँगा कि अगर जनता मुझे समर्थन देती है तो मैं इन सब मुद्दों को लेकर विधानसभा के पटल पर बात रखकर इन सब मुद्दाओं को हल कर यहाँ एक स्थापित रोजगार के लिए आवाज़ उठाऊंगा, आवाज़ बुलंद करूंगा, और शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापित करने का प्रयास करूंगा। जमुआ विधानसभा की अभी दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति है कि अभी जहाँ पे हम रिपोर्टिंग करने पहुँच भी रहे हैं तो देख रहे हैं सबसे बड़ी मुद्दा जो है, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है जो जनता की, वो सुना रहे हैं कि हॉस्पिटल और सड़क यानी कि 2 चीज़ ना रहे तो आदमी का डेवलप यानी कि क्षेत्र का डेवलप होना बहुत ही मुश्किल है। सही बात है, ये सब तो बेसिक मुद्दे हैं जो जनता को उसका हक है ये इन मुद्दों पर कि उनको वो मिले, लेकिन आज तक किसी सरकार ने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जमुआ की विधानसभा की जनताओं पर। ये सब बहुत प्रखर मुद्दे हैं जिन कारण लोगों को स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल सका, जिसके कारण बहुत सारी आकस्मिक घटनाएं हुई। मेरे कोरोना कार्यकाल में भी हमने बहुत प्रयास किया, मदद पहुंचाया लोगों को, चाहे कोई भी विपत्त परिस्थिति हो उसमें मैंने दौड़ के दिन रात समस्याएं का समाधान करने का प्रयास किया। और मैं कोशिश करूंगा कि अगर जनता मुझे चुनकर विधानसभा भेजती है तो सबसे पहला प्राथमिकता ये रहेगा कि गाँवों में सड़क का निर्माण अच्छा हो, जिससे लोगों को या छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विश्वविद्यालय जाते हैं उन लोगों को दिक्कत ना हो, दूर दूर तक जाते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ शिक्षा को लेकर एक इंजीनियरिंग कॉलेज और डिग्री कॉलेज होना बहुत आवश्यक है, और मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल यहाँ बनना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। यानी कि आप जैसे कि हम बात किए हैं गौरव कुमार दास जी से, जो कि प्रत्याशी है जमुआ के निर्दलीय रूप में, निर्दलीय से आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए भी हैं, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हम जीतते हैं तो हॉस्पिटल यानी कि मल्टी हॉस्पिटल की सुविधा दिलाएंगे जनता को, और सड़क बहुत ही सुचारू रूप से बनाया जाएगा। आप सर कितने दिन से राजनीतिक क्षेत्र में की सक्रिय हैं?
मेरी सक्रियता लगभग 11 वर्षों से राजनीति में रही है और मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है। जी। चाहे जिसकी भी सरकार रही, मैंने एक ही चीज़ देखा कि जनता के मूलभूत चीज़ों पे बहुत कम लोग अपनी बातों को रख पाते हैं या ध्यान दे पाते हैं। और जमुआ का तो पूछिए मत, यहाँ तो विधायक रहे कितने 3 टर्म विधायक रहने वाले विधायक भी, पूर्व विधायक केदार जी ने आज तक तो सोचा ही नहीं कि जनता को कैसे लाभ दिया जा सके। वो सिर्फ अपने लाभ के प्रति अग्रसर है। तो इन सब चीज़ों को जनता दरकिनार करेगी और एक अच्छा निर्णय लेकर जमुआ में विधानसभा में अच्छे निर्णय लेकर जनता मतदान कर लोगों को, जागरूक है लोग वैसे भी, और विधानसभा में भेजेगी ऐसे नेताओं को जो उनकी मुद्दों को उठा सके। धन्यवाद गौरव जी। आप सभी को, सभी दर्शकों को हम लोग एक साथ बोलेंगे झारखंडी जोहार। जोहार।